हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। और आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। तो ये टॉपिक इज रिलेटेड टू सेट पेपर 1 कि अब देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव बीन आस्किंग मी कि मैम क्या हम रिसर्च एप्टीट्यूड स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा टॉपिक है ही नहीं, हम तो रिसर्च आगे करने ही नहीं वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम पीपल एंड एनवायरनमेंट ये जो टॉपिक है ये तो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स को होना चाहिए, मैं तो मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या काम। कोई स्टूडेंट्स मुझे ऐसे भी कहते हैं कि मैम आई एम वेरी पैथेटिक एट सॉल्विंग द सम्स, तो न्यूमेरिकल हो या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो तो वो आई एम वेरी वीक एट इट, तो मैं क्या करूं। इसीलिए मैं आप सब लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ कि जिसमें मैं बात करने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द सेट पेपर 1 पर्सपेक्टिव एंड कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट विथ आवर सेशन मैं एक और चीज आप सब लोगों को बताना चाहूंगी यहाँ पे कि जब भी हम बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है, क्या मैं ये स्किप कर सकता हूँ, क्या मैं ये स्किप कर सकती हूँ, तो आपको एक और बात याद रखनी है कि पेपर 1 जो होता है वो आपका जनरल पेपर होता है। जब भी आप एग्जाम देते हो आप आपका सब्जेक्ट पेपर तो देने ही वाले हो, लेकिन आपको जनरल नॉलेज भी पता होना इम्पोर्टेंट है। हर टॉपिक के बारे में जो भी जनरल नॉलेज होना चाहिए आपको, वो सब कुछ आपका सेट पेपर 1 में कवर होता है। इसीलिए सेट पेपर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन वी डिस्कस कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब आप देखोगे कि मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए तो मैथ्स इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उन्हें मैथ्स पसंद है। सिमिलर वे में लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए पीपल एंड एनवायरनमेंट कभी कभी पसंद होगा उन्हें, ये वो इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए। सो देयर आर डिफरेंट परसेप्शंस या पर्सपेक्टिव्स ऑफ लुकिंग एट वन पर्टिकुलर यूनिट, है ना। इसीलिए वी कैन नॉट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि यस ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मान लो अगर आपका कोर सब्जेक्ट होता तो उसके लिए यू कैन डेफिनेटली गो फॉर वन पर्टिकुलर टॉपिक, लेकिन फॉर जनरल एप्टीट्यूड इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट to go only for few topics and not studying at all for the rest of them. So this is completely on your preference, it is completely on your choice कि आपको कौन सा important लगता है कौन सा नहीं लगता। एंड ये सब कुछ जो भी हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उससे भी आपके बहुत सारे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे कि कौन से टॉपिक आपको स्किप करने चाहिए एंड कौन से आपको नहीं करने चाहिए। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कि ऐसा मान लो कि जैसे कोई सब्जेक्ट्स के लिए कोर सब्जेक्ट आपका कोई है एंड उस सब्जेक्ट के लिए किसी टॉपिक में से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं एंड कोई टॉपिक्स में से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। ऐसी केस में यू कैन डिस्टिंग्विश देम इन द कैटेगरी ऑफ इम्पोर्टेंट एंड नॉन इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट विद द हेल्प ऑफ द मार्क्स वेटेज कि कितने मार्क्स किसको है। जिसको ज्यादा मार्क्स है जिस टॉपिक को वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा और जिस टॉपिक्स को कम मार्क्स है वो आपके लिए उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर आप पेपर 1 की बात करोगे, every unit carries 10 marks. Every unit carries 10 marks, which is very simple. Okay, so आप देखोगे 10 marks मतलब 5 questions each. Each unit. तो यहाँ पे आपको क्या चीज पता चल रही है, that every unit has equal weightage. किसी भी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है कि यस ये यूनिट को ज्यादा मार्क्स है और इस यूनिट को कम मार्क्स है।
सो अब आपके लिए ये तो प्रॉब्लम हो गई है. सो नाउ यू हैव टू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक, क्योंकि हर एक टॉपिक के लिए सेम वेटेज है ना. सो दिस इज द वन पार्ट. सो सिमिलर वे में जो सेकेंड चीज मैं आपके लिए आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप पेपर्स आप एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम या एवरेज जो आप स्कोर कर सकते हो वो है 30 to 35 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो जब आप 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व करते हो मतलब आप कितने मार्क्स गेन कर रहे हो? 60 to 70 मार्क्स टोटल आप गेन करते हो यहाँ पे, विच इज अ डिसेंट स्कोर, जिसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर जो कि एवरेज है, जो कि नॉर्मल मार्क्स है कि उतने आप ला सकते हो. उससे ज्यादा के लिए आपको प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं. फर्स्ट कैटेगरी होती है इजी, सेकंड कैटेगरी होती है मॉडरेट, और थर्ड कैटेगरी होती है आपकी डिफिकल्ट. इसीलिए अगर आप इन 3 कैटेगरीज में क्वेश्चंस को डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो डिफिकल्ट कैटेगरी होती है इसमें से क्वेश्चंस सही आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. सो ये इसी तरह से ओवरऑल स्ट्रक्चर किया जाता है कि आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स नहीं मिल पाए एंड आपका बहुत ही लो स्कोर भी ना आ पाए. ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि स्टूडेंट्स जो अपीयर करते हैं सेट पेपर 1 के लिए वो तो हर फील्ड से होते हैं. आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस के भी स्टूडेंट्स होते हैं, मैथ्स के भी स्टूडेंट्स होते हैं, फिजिक्स के भी होते हैं, केमिस्ट्री के भी होते हैं, हर टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं. सो इसीलिए ये जो पेपर होता है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर किया जाता है. तो जिसमें आप 30 to 35 स्कोर, तो आप ये टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे 70 मार्क्स लाने हैं. क्लियर? 60 to 70 मार्क्स आर मोर देन इनफ फॉर पेपर 1. उतने ही आपको एफर्ट्स देने चाहिए. अगर आप उससे ज्यादा एफर्ट्स देते हो सो ऑब्वियसली आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन फिर आप पेपर 1 के लिए एफर्ट्स देते रह
देते रह जाओगे और फिर पेपर 2 पे उतना अच्छा फोकस नहीं कर पाओगे. सो target for this 60 to 70 marks and that is more than enough. Okay, तो ये that will be the balance between paper 1 and paper 2. क्योंकि अगर आप देखोगे कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के मार्क्स मिला के आपको आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है ना. सो इट हैज टू बी द ब्लेंड ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स, पेपर 1 का भी एंड पेपर 2 का भी. तो सिर्फ पेपर 1 पे ही फोकस करना नहीं है, हमें पेपर 2 पे भी करना है. सो सिमिलर वे में आपको क्या करना है, यू हैव टू टारगेट 60 to 70 मार्क्स. ओके, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड स्कोर, ओवरऑल स्कोर. ओके, अब आई एम गोइंग टू टेल यू द थर्ड फैक्ट की विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे नेवर स्किप कॉमन सेंस बेस्ड सेक्शन. तो जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ले लो, टीचिंग एप्टीट्यूड ले लो या कम्युनिकेशन ले लो, ये तीनों ऐसे टॉपिक्स है कि जो आपको कॉमन सेंस ही आपका चेक करते हैं. ठीक है, तो जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज दिया गया होता है एंड यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस ओनली बेस्ड ऑन दोस पैसेजेस, है ना. तो अब क्या होता है कि whenever you are giving those answers, आपको उसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है. What you only have to do here is पैसेज अच्छे से एनालाइज करो एंड आंसर करो. सिमिलर गोज विद टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड में भी क्या हो जाता है कि आपको बेसिक चीजें, जैसे क्वालिटी क्या होती है टीचर की, बेस्ट टीचर बनना है आपको तो आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लेवल्स कौन कौन से होते हैं टीचिंग के, मेथड्स क्या क्या होती है टीचिंग की, टीचिंग एड्स क्या यूज करते हो, ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं. सिमिलर गोज विद कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन तो आप आपके डे टू डे लाइफ में यूज करते हो. कम्युनिकेशन के बारे में तो आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है. तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं. जैसे हमने पहले कहा कि इसके हर एक यूनिट को सेम वेटेज है, मतलब इसके ऊपर भी 5 क्वेश्चंस होंगे, इसके ऊपर भी 5 क्वेश्चंस होंगे एंड इसके ऊपर भी 5 क्वेश्चंस होंगे एंड 5 क्वेश्चंस, मतलब ओवरऑल आपके 30 मार्क्स यहाँ पे स्कोर हो गए, है ना. सो नाउ और ये ऐसे टॉपिक्स है कि जिसमें आप आउट ऑफ आउट मार्क्स ला सकते हो. ठीक है, सो इसीलिए इनको कभी भी स्किप मत कीजिए. यू ऑलवेज गो एंड अपीयर फॉर दीज क्वेश्चंस. नाउ अब आपको लगेगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत लेंदी है, लेकिन लेंदी हो कुछ भी हो फिर भी आप इनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू गिव यू मार्क्स. ठीक है, अब एक और चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नाउ बचे हुए जो हमारे टॉपिक्स हैं, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स. देखो कौन कौन से ये 2 पार्ट्स हैं. एक है थियोरेटिकल सेक्शन एंड दूसरा है प्रैक्टिकल सेक्शन. थियोरेटिकल सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, पीपल एंड एनवायरमेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, आईटी एंड कंप्यूटर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसी को ही नाम दिया है हायर एजुकेशन. ओके, सो जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिसके लिए आपको रीडिंग इंपॉर्टेंट है. आप उसकी थियोरी समझ लोगे, आप उसके कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप इन टाइप के क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे. Then the second section tells us about the practical section, जिसमें आता है logical reasoning, mathematical reasoning and data interpretation. तो अगर मान लो कि आपका maths बहुत अच्छा है, now you are from the maths background, तो you go for mathematical sections. But if you think कि नहीं मेरा maths को ज़्यादा अच्छा नहीं है, so you can go for theoretical section. Now it completely depended on you कि आपको क्या आप किस कौन से सेक्शन को जानना चाहते हो. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन चूज योर ओन सेक्शन. पहले 3 तो फिक्स श्योर शॉट है जो कि आपको देने ही है. Here you get a choice कि whether you want to go for theoretical
और whether you want to go for practical section. अब इसमें से भी कौन कौन से, इसको भी हम अच्छे से एनालाइज करेंगे in our further part. So I hope ये इतना आपको क्लियर हो गया है. अब नेक्स्ट जो है, हाउ टू टैकल डिफिकल्ट यूनिट्स. अब मान लो कि आपका मैथ्स आपका बैकग्राउंड नहीं है और क्वेश्चन आपको क्यूब पे पूछा गया है. अब क्यूब पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा है तो आपको अब आप जानते ही नहीं हो इसके बारे में ज्यादा कुछ, तो आप क्या कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग थिंग्स रिलेटेड टू क्यूब एंड मैथमेटिकल हाउ टू सॉल्व क्यूब, ये सब रीड करने से अच्छा ये वॉच सिंपल वीडियोस. यूट्यूब पे तो आप कितने सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी अवेलेबल है ना. सो आप इस सिर्फ इतने ही टॉपिक का एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि ये एक रिसर्च के थ्रू ही कम अप हुआ है कि पढ़ने से ज्यादा इफेक्टिव सुनना या फिर देखना होता है. सो अगर आप कोई वीडियो देख लेते हो छोटा सा, तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे. जैसे यही सारी चीजें बुक्स में भी दी होंगी, वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ, ये सब बुक्स में दिया होता है, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आता. अगर मैं इसको इसी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी तो वो आपको बेटर वे में समझ आएगा, है ना. सो इसीलिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू वॉच स्मॉल वीडियोस. ठीक है, तो हमारे चैनल पे भी ये सारे वीडियोस अब हम प्रोवाइड करने वाले हैं. सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड आप हमारे चैनल पे भी ये सारे वीडियोस आप देख पाओगे. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू टैकल द डिफिकल्ट टॉपिक्स और डिफिकल्ट यूनिट्स. तो अब नाउ विच टॉपिक्स टू स्किप. अब जब व्हेन वी से विच टॉपिक्स टू स्किप, ये भी आते हैं दो पार्ट्स में, ऑल और नन, या फिर फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम ईच यूनिट. ठीक है, जैसे अब हमने देखा कि यूनिट में भी कुछ टॉपिक्स होते हैं. नाउ यू कैन स्किप द ओवरऑल टॉपिक, ओवरऑल यूनिट. जैसे मान लो अब आप प्रैक्टिकल सेक्शन की तरफ जा रहे हो कि नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी द प्रैक्टिकल सेक्शन. तो अब आपके जैसे यहाँ पे मान लो कि अब कॉमन सेंस वाला तो शॉर्ट है, वो तो आपको वहां पे तो ऑप्शन आई वुड सजेस्ट कि आप वो स्किप ना ही करे तो बेटर है. फिर अब आता है प्रैक्टिकल. अब प्रैक्टिकल सेक्शन में नाउ यू आर सॉल्विंग, मान लो यहाँ पे आप 20 मार्क्स स्कोर करे हो आउट ऑफ 30. नाउ ये 30 आपके कॉमन सेंस वाले प्लस ये आपके 20 आपके 50 हो गए. नाउ यू स्टिल हैव टू फेच फॉर 10 to 20 मार्क्स, है ना. सो अब आप क्या करोगे कि ये तो आपने पूरा सेक्शन स्टडी कर लिया. अब जो थियोरिटिकल सेक्शन है, अब थियोरिटिकल सेक्शन में भी 4 यूनिट्स हैं. There are 4 यूनिट्स. तो इसमें से आप 2 स्टडी कर सकते हो और 2 स्किप कर सकते हो. ठीक है, सो जब आप ये 2 स्टडी करते हो यू विल अगेन गेट 20 मार्क्स, एंड ये आप स्किप कर दोगे तो भी चलेगा ना. अगेन दिस इज कंप्लीटली अप टू यू कि आपको कौन से इजी लगते हैं, आपको कौन सा स्टडी करने की इच्छा होती है, क्योंकि आप देखोगे सबको मार्क्स तो सेम है. सो देयर इज नो डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन कि आपको क्या करना है, कैसा कौन सा टॉपिक स्टडी करना है और कौन सा स्किप करना है. सो दिस इज ऑल. या फिर आप सब कुछ स्टडी कर सकते हो कुछ भी, या फिर मान लो कि अब कॉमन सेंस का तो कुछ भी आप स्किप ना ही करो. देन यहाँ पे आता है प्रैक्टिकल एंड अगेन थियोरिटिकल. तो यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपके पास है 3 सेक्शंस, 3 यूनिट्स. ओके, सो यहाँ पे है 3 यूनिट्स एंड यहाँ पे है आपके पास 4 यूनिट्स. अब इसमें आपके जो 3 यूनिट्स है, नाउ हियर यू हैव 30 मार्क्स फॉर इट, है ना, 30 मार्क्स, और यहाँ पे है आपके पास 40 मार्क्स.
सो इन 30 मार्क्स में से आप 15 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लो। 15 मार्क्स यहाँ पे, मतलब इन हर 3 यूनिट में से आधा आधा पढ़ लिया आपने, एंड यहाँ पे भी हर एक यूनिट में से भी आधा आधा पढ़ लिया। तो यू कैन डू दैट कि मान लो कि आप अब क्वेश्चन पेपर आपने एनालाइज कर लिया, आपने देखा कि इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चंस आ रहे, इस टॉपिक में से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। सब टॉपिक में से मैं बात कर रही हूँ, यूनिट में से तो क्वेश्चन आता ही है, लेकिन सब टॉपिक में से अगर क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है ये आपको समझ में आ रहा है, तो यू कैन स्टडी अकॉर्डिंगली। तो सब में से थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो आप। इसमें से थोड़ा पढ़ लिया, इस यूनिट के 3 सब टॉपिक्स पढ़ लिए, इस यूनिट के 2 सब टॉपिक्स पढ़ लिए, इसमें से 4 पढ़ लिए। सो यू कैन डू इट एंड डिस्टिंग्विश इट इन दिस मैनर। ओके, आई होप कि अब या तो ऑल या फिर नन, जैसे एक ही पूरा का पूरा यूनिट पढ़ लिया, दूसरा यूनिट पूरा स्किप कर दिया, या फिर हर एक यूनिट में से थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ लिया। यू कैन डू वॉट एवर is feasible for you, ठीक है? So it is completely up to you. So that was all about the important topics. I hope आप सब लोगों के हर टाइप का जो भी डाउट था कि कौन सा टॉपिक पे फोकस करना है, कौन सा टॉपिक पे नहीं करना है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारा कंफ्यूजन अब आपका दूर हो गया होगा। एंड अगर आप स्टडी करना चाहते हैं हमारे साथ इन सब टॉपिक्स के लिए, सो यू कैन बाय आवर ऑनलाइन कोर्स। कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो ये पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, उनके लिए ये न्यूज़ है कि आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं एंड हर एक यूनिट की स्टडी सेपरेटली कर सकते हैं, ठीक है? तो जो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस अगर आप देखोगे हमारे कोर्स की, सो इट इज लीस्ट विच इज 3000 रुपीज। 3000 में आपको हर एक यूनिट पे डिटेल्ड डिस्कशन प्रोवाइडेड है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। एंड दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आप सब लोगों के सारे डाउट्स जो भी थे टॉपिक्स को लेके वो क्लियर हो गए हैं, एंड वी विल मीट सून फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सी यू सून एंड हैप्पी लर्निंग।